बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा चुनाव में सभी 5 प्रत्याशियों की जीत को लेकर रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है, लेकिन 5वें उम्मीदवार के लिए 3 अतिरिक्त वोटों की दरकार है। इस पर बैठक में रणनीति बनी। बैठक में बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, एलजेपीआर के विधायक और एमएलसी शामिल हुए। कुछ ये समन्वय बैठक था, बेसिकली आने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर एक समन्वय बैठक था। छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, लोगों को जागरूक करना था। हम लोग जैसे जो नए विधायक हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, वोटिंग कैसे होता है, इसके बारे में एक छोटी सी ट्रेनिंग हुई और बाकी सारी बातें बिहार और बिहार के विकास की। इस बारे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए हम लोग बहुत छोटे हैं, वो चर्चाएं जहाँ होंगी तो आपका I'm sure कि आपको पता चल ही जाएगा। कहीं कोई वट नहीं है। एनडीए के 5 उम्मीदवार 16 तारीख को शाम में निर्वाचित घोषित हो संख्या बल कैसे संख्या को लेकर के जो बातें आ रही हैं, एक तो मतदान गुप्त मतदान है। जी बिल्कुल, क्रॉस वोटिंग अब ये तो आप के साथ मजबूती के साथ जिताना है और ये जीत के लिए हम आश्वस्त हैं। और 16 तारीख का जो रिजल्ट होगा वो 5 उम्मीदवार के साथ होगा जो एनडीए के हैं, और 5 लोग जीत करके जाएंगे राज्यसभा में और बिहार के विकास में एक बड़े सहायक के रूप में। एक सीट पर विपक्ष की भी दावेदारी है, कह रहे हैं नंबर से हमारे पास वो तो एक डेट तय किए थे मुख्यमंत्री का ओथ का, अभी वही पूरा उनका नहीं हुआ है। का सहानुभूति हम लोगों को नहीं चाहिए। किस तरह का विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, उनके पूरी फैमिली का माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कौन सी आपत्तिजनक शब्द नहीं कही गई है, ये बिहार के लोगों ने देखा है। इसलिए उनका सहानुभूति नहीं चाहिए। बिहार के लोगों के दिल में आधी आबादी के लिए जितना काम किए हैं, युवा, किसानों, सबके लिए जो काम किए हैं, बिहार को जो गर्त से निकाल के आज बिहार में लंबी लकीर विकास की खींची है, वो बिहार के 14 करोड़ लोगों के दिल में बसते हैं। की बैठक थी, बैठक हुई। हम लोग जो है जो राज्यसभा का चुनाव है उस पर चर्चा भी की और साथ में जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आज स्वादिष्ट भोजन का भी अरेंजमेंट किया था। स्वादिष्ट भोजन का हम लोगों ने लुत्फ भी उठाया और अभी लगातार इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा। और मैंने तो पहले भी कहा कि संख्या बल हमारे पास है। एनडीए के पास मैथमेटिक्स भी है, एनडीए के पास केमिस्ट्री भी है। राजनीति में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। बिहार में कोई पहली दफ़ा चुनाव नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि 2014 के बाद राज्यसभा और विधानसभा में मतदान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे 5 उम्मीदवार हैं एनडीए के। 5 उम्मीदवार जीत के जाएंगे। हमारे सभी जो घटक दल हैं, भाजपा, जेडीयू, हम, रालोमो और लोक जनशक्ति पार्टी, सभी हमारे नेता विधायक इंटैक्ट हैं। सभी माननीय एमएलए थे, एमएलसी लोग थे, सभी नेता थे। बात विचार हुआ कैसे मतदान करना, कैसे 5 एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है, उसी संदर्भ में बात हुई। सभी बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, कैसे प्लानिंग हुआ, बहुत कुछ बातें हुई। सारे लोग, सभी मंत्री जी, सभी सांसद, मतलब एनडीए के सारे लोग एक साथ बैठ करके हम लोग रूटीन एक मीटिंग कर रहे थे और राज्यसभा के चुनाव की तैयारी किस प्रकार, हाँ, ट्रेनिंग दी गई है। क्योंकि पहली बार के विधायक बहुत सारे, मेरी तरह, मैं जैसे पहली बार आई हूँ, ऐसे ही पहली बार के बहुत सारे विधायक इस बार आए हुए हैं। तो सब, किसी को कोई संकोच ना हो, किसी को कोई संशय ना हो। और क्या कई बार होता है ना कि आपको बैलेट पेपर एक बार कैंसिल हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, वो रद्द माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान, इसी को समझाने के लिए कि प्रक्रिया कैसे है। हम लोग इसीलिए आज बैठे हैं। सब विधायक, माननीय मंत्री, सब लोग प्रभारी थे। हम लोग आए थे, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, सब लोग प्रत्याशी थे। सब लोगों ने हम लोग बैठकर एकजुटता का परिचय दिया।